हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक मशीन लर्निंग की सीरीज चल रही है और उस मशीन लर्निंग की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो आउटलायर होते हैं ना, उन आउटलायर को जेड स्कोर के थ्रू कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फीचर स्केलिंग। अब फीचर स्केलिंग क्या है? तो फीचर स्केलिंग को पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, व्हाट इज़ द फीचर स्केलिंग। तो पहले इसको डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे व्हाट इज़ द फीचर स्केलिंग। तो फीचर स्केलिंग, व्हाट इज़ द फीचर स्केलिंग? तो आप सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। फीचर स्केलिंग इज ए टेक्निक टू स्टैंडर्डाइज द इंडिपेंडेंट फीचर प्रेजेंट in the data in a fixed range. It is performed during the data pre-processing to handle highly varying magnitude or values or unit. If feature scaling is not done, then a machine learning algorithm tends to weigh greater value and higher value and consider small value as lower value regard of the unit of the value. तो दिस इज द डेफिनेशन। अब ये बुक इस डेफिनेशन है तो आपकी समझ में नहीं आई होगी, तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि फीचर स्केलिंग क्या है। तो उसके लिए फीचर स्केलिंग में हम यहाँ देखेंगे। आप फीचर स्केलिंग क्या है ध्यान से समझिए। हमारे पास दो डेटा है। मान लो हमारे पास एक डेटा है, ये डेटा है एक्स, और एक डेटा है हमारे पास यहाँ पे वाई, और ये है। इस डेटा की जो वैल्यू है मान लो ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 5, और ये जो वाई डेटा है इसकी वैल्यू दे रखी है मान लो 1000 2000 और 35,000 4000, ये हमें ये दे रखा है एंड 5000। अब अगर हम इन दोनों डेटा पे जब ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करेंगे तो हमारी मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम है ना, इस डेटा में देखेंगे ना, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, बस इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। तो मशीन, अब इन दोनों डेटा पर अगर एक साथ काम करना हो तो हमारी मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम होती हैं वो इस डेटा को तो नेगलेक्ट कर देती है, क्योंकि ये डेटा बहुत छोटा है, और वो जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो ट्रेन हो जाता है इस डेटा पे। अब जब वो इस डेटा पे होता है, जो हमारा जो प्रिडिक्शन देगा वो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा देगा, तो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों डेटा के मैग्नीट्यूड को हम सेम करते हैं। अब दोनों डेटा के जब मैग्नीट्यूड को सेम करेंगे तो फीचर स्केलिंग करने के बाद इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मान लो 1.1 आ गया। फीचर स्केलिंग के बाद इसकी वैल्यू मान लो 2.2 आ गई, एंड इसकी फीचर स्केलिंग की इसकी कुछ वैल्यू आ गई ऐसे ही 3.5 2.5, एंड इसकी वैल्यू 4.1, एंड इसकी वैल्यू आ गई 5.2। अब इसका केवल मैग्नीट्यूड कम हुआ है, पैटर्न पे कोई डिफरेंट, पैटर्न पे कोई असर नहीं हुआ है। तो अब ये दोनों डेटा पे जब हम साथ काम करेंगे तो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड इस डेटा एंड इस डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेंड होगा। तो यही होता है फीचर स्केलिंग। तो यहाँ पर जो आपने अभी डेफिनेशन में देखा व्हाट इज द फीचर स्केलिंग, तो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ द फीचर स्केलिंग। अब हम बात करते हैं वाई यूज फीचर स्केलिंग। तो इन मशीन लर्निंग फीचर स्केलिंग एम्प्लॉयड ऑफ ए नंबर ऑफ पर्पज। स्केलिंग गारंटी दैट ऑफ फीचर आर नॉट कंपेटेबल। इसको आप रीड कर लें। अब आ जाते हैं सीधा सा फार्मूले में। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फीचर स्केलिंग का। फीचर स्केलिंग का फार्मूला क्या है, वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास कोई डेटा है और स्केल डेटा कैसे मिलता है। जो मान ले अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये जो डेटा है ना 1000, आपने फार्मूला देख लिया होगा। जो स्केल डेटा है वो हमारे पास x है या फिर x1 है, और स्केल्ड होकर ये मिला है। अब मैं इस डेटा की फीचर स्केलिंग करता हूँ तो y माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड यानी कि STD, स्टैंडर्ड डाइविएशन, इससे हम डिवाइड करते हैं। अब ये जो आया होगा, मान लो ये एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, तो ये कैसे आया होगा, हमने मान लो इसका कोई मीन ले लिया। इसका जो मीन है वो मान लो P है, तो ये जो इस वाले की जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, और मान लो जो मीन है इसका मैं लिखता हूँ, मीन जो है वो P है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो Q है। तो इसकी जो वैल्यू मिली होगी 1000 की, वो कैसे मिली होगी, वो मिला होगा x1 इक्वल टू
यहाँ पर पहला वाला लिया क्या है 1000, तो 1000 माइनस मीन, और मीन क्या था p डिवाइड बाई q। अब ये जो नया डेटा आता है ये डेटा, तो इसमें क्या होता है, इसका जो मीन है वो हो जाता है 0, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका वो हो जाता है इक्वल टू और 1। तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे कम होता है, और फार्मूला क्या था हमारे पास, दिस इज द फार्मूला। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द फीचर स्केलिंग। और फीचर स्केलिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड दूसरी होती है नॉर्मलाइजेशन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे आपको कर सकते हैं। तो जो मेरे साथ आप कोडिंग करेंगे सभी, तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे जाने के बाद गूगल कोलैब नोटबुक, और गूगल कोलैब नोटबुक सर्च करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, और उस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू नोटबुक को ऐड कर लेंगे। मैंने न्यू नोटबुक ऐड कर लिया, और फिर हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले से ही यहाँ पर जो है एक ये बनाया हुआ था डेफिनेशन के लिए गूगल कोलैब नोटबुक, तो बस आप यहाँ से जाके मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। और ये भी गूगल कोलैब नोटबुक का, ये जो नोटबुक है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग के लिए मैं आता हूँ अपने नोटबुक पर, और जो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है पहले इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कौन कौन सी मुझे रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है, सबसे पहले पेंडास को मैं इंपोर्ट पेंडास एज pd, और इंपोर्ट numpy एंड numpy के बाद इंपोर्ट जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मैटप्लोटलिब एज ए plt एंड इंपोर्ट सीवोन एज ए एसएनएस। इसको रन किया, शिफ्ट एंटर। अब ये रन हो गया। अब अपने डेटा पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पर एक डेटा अपलोड किया हुआ है। आप जानते हैं कि हम पिछले कई दिनों से इसी डेटा पे काम कर रहे हैं। इसका जो पाथ है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको पाथ कॉपी कर लिया, और इस डेटा को अब मैं शो करता हूँ। यहाँ से आपको अपलोड कर सकते हैं इस गूगल कोलैब नोटबुक में। यहाँ पे जाके इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मशीन में अगर ये डेटा पहले से ही है, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आपकी मशीन में अगर ये डेटा है या किसी भी डेटा पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ से जाकर आप उसको सर्च करेंगे यहाँ पे लोन। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कैसे अपने डेटा में अपने लोन बुक में आप डेटा को शो कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो df मैं इसका नाम रख लेता हूँ डेटा का df, ताकि हम काम करते रहें, और pd_read csv, और यहाँ पे जो मैंने इसको पाथ कॉपी किया था उसको, और फिर मैं एक फंक्शन होता है df, उसका हेड के थ्रू मैं इसके 5 डेटा को देख लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हेड इसके 5 डेटा जो 5 रो हैं वो दिखाएगा। तो ये 5 रो 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अब डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम इस पर फीचर स्केलिंग करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके यहाँ पूरे इस डेटा में जो आपके सामने ये डेटा है, कुछ कॉलम है। तो कॉलम देखें कितने हैं, यहाँ पर ये कॉलम है, जेंडर है, मैरिड है, डिपेंडेंट है, एजुकेशन है। तो दिस इज द कॉलम। अब सबसे पहले मैं इसके शेप को देख लेता हूँ। तो df डॉट इसमें कितनी रो और कितनी कॉलम है, हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो कितनी रो और कितनी कॉलम है। तो df डॉट शेप, तो यहाँ पर मैंने df डॉट शेप एक फंक्शन होता है शेप, उसको अप्लाई किया। तो इसमें 381 रो है और 13 कॉलम है। अब इसमें डेटा में मैं वैल्यू देख लेता हूँ, क्या कोई वैल्यू किसी डेटा में मिसिंग तो नहीं है। तो मिसिंग डेटा या नल तो नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन होता है इज नल, जो मिसिंग वैल्यू देखते हैं। तो आइडेंटिफाई करते हैं मिसिंग वैल्यू, और सम करके हर एक कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है वो आ जाएंगी। तो इसमें जो मिसिंग वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है लोन आईडी में 0 मिसिंग वैल्यू है, एंड लोन आईडी के बाद जेंडर में 5 मिसिंग वैल्यू हैं,
और एप्लीसेंट और को एप्लीसेंट में 0 0 है, लोन अमाउंट में यहाँ पे हमारे पास ये मिसिंग वैल्यू है। तो हमने यहाँ से अपने डेटा को एनालाइज किया, साथ में इसको डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। तो df डॉट डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट एंटर। तो ये डिस्क्राइब किया तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसमें कितना काउंट है, इसका मीन कितना है हर एक डेटा का, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, और 25 परसेंटाइल कितना है, और 50 परसेंटाइल कितना है, एंड 75 परसेंटाइल कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो दिस इज द डिस्क्राइब। अब मान लो आपके अगर डेटा में मिसिंग वैल्यू होती तो उस मिसिंग वैल्यू को आप कैसे फिल करते हैं। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम काम करेंगे क्योंकि उसी का स्केलिंग की जाती है। तो एप्लीसेंट इनकम है और को एप्लीसेंट इनकम, दो बढ़िया कॉलम दिखाई दे रहे हैं। मान लो अब यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीसेंट इनकम पे, और अगर एप्लीसेंट इनकम में वैसे तो इसमें मिसिंग वैल्यू है नहीं, बट अगर मिसिंग वैल्यू होती तो हम उसको कैसे फिल करते हैं वो देखिए। तो उसको फिल करने का मेथड है किसी भी, वैसे तो हम इस पर काम कर चुके हैं। तो फिल करने का मेथड है, यहाँ से मैंने एप्लीसेंट इनकम को कॉपी किया और इसी को मुझे फिल करना है इसको, और किससे, क्या फंक्शन है हमारा, फिल एन ए अप्लाई किया। और फिल एन ए अप्लाई करने के बाद मैं इसको इसके मीन से, यहाँ से मीन से फिल करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर से कॉलम लिया और मीन से फिल कर दिया, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, शिफ्ट एंटर किया। तो इसका जो भी अगर इसमें मिसिंग वैल्यू होती तो वो फिल हो चुकी है। तो दिस इज द मेथड ऑफ मिसिंग वैल्यू। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, इसका डिस्प्लॉट बनाकर भी देख लेते हैं कि इसके डिस्प्लॉट के थ्रू क्या इसका मैग्नीट्यूड है, और हम इसका डिस्प्लॉट बना के देखते हैं, एस ग्राफ बनाते हैं। हम अभी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो मैंने इसका डिस्प्लॉट बनाया और डिस्प्लॉट बनाने के बाद यहाँ से डिस्प्लॉट और डिस्प्लॉट PLT डॉट, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिस्प्लॉट। तो फिर हम PLT डॉट शो, मैटप्लॉटलिब में इसको समझाया है, अब वहाँ देखें PLT डॉट शो। अब इसका डिस्प्लॉट हमारे सामने आ गया, देखिए दिस इज द डिस्प्लॉट ऑफ दिस डेटा। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर डेटा 1000 में है, 4000 है, और ये मैग्नीट्यूड हमें इसका कम करना है। मान लो मैग्नीट्यूड कम करने की हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी फीचर स्केलिंग करने की ज़रूरत क्या पड़ी, मुझे इसका ये जो है ना एप्लीसेंट इनकम यहाँ पे 1000 में है और इसको काम करना है डिपेंडेंट में, ये कितने पे है 1010। तो इनमें बहुत डिफरेंस है। मान लो इन दो डेटा पे मुझे काम करना हो तो वो इसको तो इग्नोर कर देगा हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और इस वाले डेटा पे ट्रेंड हो जाएगा। तो इसके मैग्नीट्यूड को कम करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, हमने डिस्क्राइब करके देख लिया कि इसमें जो वैल्यू है वो 1000 में है, और इस तरीके की जो वैल्यू है ना उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं या फीचर स्केलिंग करते हैं। अब फीचर स्केलिंग के बाद हम आ जाते हैं, अब फीचर स्केलिंग वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास साइकिलर जो लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग में, वहाँ पर एक मशीन एल्गोरिदम है स्टैंडर्ड स्केलर, उसके थ्रू हम इसका फीचर स्केलिंग करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो उस लाइब्रेरी को अपने डेटा में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट, और यहाँ पर मुझे मिन मैक्स स्केलर नहीं चाहिए, इसको आगे हम देखेंगे। यहाँ पर मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डाइवेशन, तो वो स्टैंडर्ड स्केलर, तो मैं इसको इसके थ्रू करूँगा स्टैंडर्ड स्केलर। शिफ्ट एंटर किया। अभी अपने डेटा में मैं लेकर आ रहा हूँ, तो ये इंपोर्ट हो चुका है, ये एल्गोरिदम जो है, ये मॉड्यूल मेरे नोटबुक में इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल है एसएस में सेव करके, और इसको सबसे पहले मैं फिट करता हूँ। आप चाहे तो फिट और ट्रांसफॉर्म दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिट करते हैं, तो फिट करते हैं हम एसएस पर, क्योंकि अब मैं वेरिएबल में इसको सेव कर चुका हूँ। तो अब मैंने इसको फिट किया, फिट, और यहाँ से अभी हमें ट्रांसफॉर्म बाद में करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं फिट किया है इस डेटा को, और इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ। तो जो मॉड्यूल है मेरे डेटा में फिट हो चुका है, जो स्टैंडर्ड स्केलर मॉड्यूल है वो फिट हो चुका है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ
अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो आप चाहे तो एक साथ फिट और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं अब इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो एस एस, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको सेव किया था एस एस वेरिएबल में, अब मैं उसी पे सारा काम करूँगा। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये जितनी भी वैल्यू मेरे पास थी अब उनका मैग्नीट्यूड कम हो चुका है, और कम होने के बाद कुछ माइनस में गया है, कुछ प्लस में गया है। माइनस में मान लो इसने क्या किया होगा, कोई वैल्यू 1 है, 1 दिया होगा 1000 को। अब उसके बाद अगर कोई वैल्यू 700 है तो 700 को इसने -7 कर दिया है। तो 1000 को अगर ये 1 दे रहा है तो 7000 को उसने माइनस में वैल्यू को ले जाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये जो हमारे पास मॉड्यूल है ये ट्रेंड हो चुका है, और इसने पूरे हमारे डेटा को फीचर स्केलिंग करके ये हमारे सामने रख दिया है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फीचर स्केलिंग। अब जो हमने फीचर स्केलिंग की है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम बना के उसमें सेव कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ताकि टाइम ज़्यादा ना हो, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इसको अपने डेटा में कॉलम बना के और सेव कर लेता हूँ अपने डेटा में, शिफ्ट एंटर। तो अब मेरे डेटा में ये क्या हुआ है, एसएस नाम से एप्लीकेशन इनकम, जो ये फीचर स्केलिंग करके डेटा आया था, एक कॉलम बन चुका है। कैसे देख लेते हैं। तो df.head फंक्शन के थ्रू मैं अपने केवल 3 डेटा को देखना चाहता हूं, तो शिफ्ट एंटर। अब इसके नाम से आप देखेंगे यहाँ पे ये लास्ट में एक कॉलम ऐड हो चुका है, और वो क्या है, एप्लीकेशन एसएस। और ये यहाँ से 4000 को ये इंडिकेट किया है इसने, जो छोटा किया है स्केल करके, इसके मैग्नीट्यूड को कम करके उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0.707469। अब अगर ये काम हमें इसके साथ भी करना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 के साथ भी करना हो तब भी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो चुका है, और दोनों के मैग्नीट्यूड को सेम करके हमारे पास डेटा आ चुका है। अब चाहे तो इसको डिस्क्राइब करके भी देख सकते हैं कि अब डिस्क्राइब करके अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं तो यहां से इसका जो एप्लीकेशन इनकम का जो एसएस नाम से मैंने एक कॉलम बनाया था, यहां पे ये कॉलम जो बनाया था, तो उसका जो यहां पर काउंट है, मीन है, और मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे डेटा में आ चुकी है। अब इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास जो डेटा है पूरा, इसको मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू हम क्या इसको समझते हैं, तो मैं यहाँ से जो सिंटैक्स है ग्राफ का, हम पहले से भी आपको ये समझ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो सिंटैक्स है इसको कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ ग्राफ। और अपने डेटा में यहाँ पर इसको मैं कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे बस ये मिस्टेक है, ये आफ्टर वाला डेटा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर। और ये जो V4 वाला डेटा था वो यहाँ लिख देता हूँ V4। और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आपके सामने देखिए आफ्टर ये डेटा बन के आया है यहाँ पर, और पहले जो डेटा था ये था। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करते हैं, फीचर स्केलिंग कैसे करते हैं, और स्टैंडर्ड डाइजेशन के थ्रू ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।